दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक चार्जेबल इमरजेंसी लाइट। तो इस लाइट को बनाने के लिए हमको क्या-क्या चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक एल्युमिनियम का प्लेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इस टाइप का। तो ये जो एल्युमिनियम का प्लेट है, ये आपको एलईडी बल्ब में लगा हुआ आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई भी खराब एलईडी बल्ब से इस तरह का एल्युमिनियम का प्लेट आपको निकाल लेना है। उसके बाद लेना है एक एलईडी लाइट, जो कि इस टाइप का एलईडी लाइट है। ये 3.7 वोल्ट का ये एलईडी लाइट है। और लेना है आपको एक बैटरी 3.7 वोल्ट का लिथियम चार्जेबल बैटरी। उसके बाद लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक बैटरी मॉड्यूल, ठीक है? अगर आप इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो आपका बैटरी जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जल्दी बैटरी ख़राब नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद हमको चाहिए एक 6 वोल्ट का रिले, ठीक है? तो ये सारा सामान आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स के दुकान में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? तो अब इस इमरजेंसी लाइट का सर्किट को हम कैसे बनाएंगे, सारा कनेक्शन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लाइट देख रहे हैं, ये एलईडी लाइट है और ये 3.7 वोल्ट से डीसी से वर्क करता है, ठीक है? तो इस लाइट में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये इस लाइट का सप्लाई पॉइंट है, ठीक है? तो इस सप्लाई पॉइंट में प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो इस सप्लाई पॉइंट में प्लस माइनस देख करके सबसे पहले आपको 2 वायर जोड़ना है, ठीक है? तो आइए जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस में एक वायर जोड़ते हैं। ये माइनस वाली पॉइंट है। अब प्लस में कुछ इस तरह से एक छोटा सा वायर जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हम ऑन ऑफ के लिए स्विच लगाएंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का आपको स्विच लेना है ऑन ऑफ के लिए, और स्विच के कनेक्शन कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है? अब आइए एक वायर और जोड़ लेते हैं स्विच में, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको सबसे पहले एलईडी लाइट का कनेक्शन करना है। इस तरह से वायर को जोड़ने के बाद अब हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो बैटरी है, ये 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी है, जो कि चार्जेबल है, ठीक है? तो इसका जो प्लस माइनस का जो टर्मिनल है, कुछ इस तरह से है कि बैटरी का एक साइड में थोड़ा सा आपको गड्ढा मिलेगा, उसको वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और उसका जस्ट नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ इस तरह से आपको रांगा लगा करके पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले इस तरह से एक वायर आपको जोड़ना है, ठीक है? उसके बाद लेना है एक बैटरी, एक डायोड, 4007 का ये डायोड है। डायोड का जो सिल्वर पट्टी है उसको रखना है ऊपर, और ब्लैक पट्टी साइड में आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में इस डायोड को जोड़ देना है, ठीक है? तब आइए जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ देंगे, और डायोड का सिल्वर पट्टी जो है उसको हमेशा आपको ऊपर रखना है, ठीक है? तो दोस्तों, ये डायोड हम क्यों लगाए हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये डायोड क्यों लगाना पड़ता है, ठीक है? इस तरह से डायोड लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि डायोड का जो एक्स्ट्रा सिरा है इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक हम वायर जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायोड का सिल्वर पट्टी पे जो हम वायर जोड़ रहे हैं, ये वायर मेरा इस बैटरी में चार्जिंग के लिए सप्लाई पिन होगा, ठीक है? सप्लाई लाइन होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको बैटरी में 2 कनेक्शन करना है, यानी कि 2 वायर जोड़ना है, ठीक है? उसके बाद अब आइए रिले का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रिले में 5 पिन होगा, ठीक है? तो एक साइड में 3 पिन है और एक साइड में 2 पिन। तो जिस साइड में 3 पिन है, तो उस 3 पिन का 2 पिन साइड वाला कॉइल होता है, और बीच वाला जो है ये कॉमन होता है, ठीक है? और इधर का 2 पिन जो है उसको एनसी और एनओ कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिले का कॉइल में, ठीक है, यानी कि जिस तरफ 3 पिन है
वो 3 में से साइड का पिन में कुछ इस तरह से आपको 2 वायर जोड़ लेना है, ठीक है। यानी कि रिले में जिधर 3 पिन है उस 3 पिन में बीच वाला आपको छोड़ देना है, साइड में इस तरह से 2 वायर को जोड़ना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं, इस वायर को आपको कहाँ पे जोड़ना है, इस चार्जिंग मॉड्यूल का आउटपुट में। तो देखिए दोस्तों, इस चार्जिंग मॉड्यूल का आउटपुट है इधर। तो यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल में प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस देख करके, यानी कि रेड वायर को आपको चार्जिंग मॉड्यूल का पॉजिटिव में और ब्लैक वायर को नेगेटिव में जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जोड़ना है। बहुत ही इजी है इस तरह का सर्किट को बनाना, बस आपको इस वीडियो को गौर से देखना है। तो देखें दोस्तों, मेरा चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन जो है रिले के साथ हो चुका है। इस तरह से आपको मॉड्यूल को रिले में जोड़ना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ पे जम्पर वायर जोड़ना है, ठीक है। जम्पर वायर यानी कि एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और एनो और चार्जिंग मॉड्यूल का पॉजिटिव वायर को कुछ इस तरह से आपस में क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद अब हम आगे कैसे इसका कनेक्शन करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो देखें दोस्तों, बैटरी का ये जो पॉजिटिव वाली वायर है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको रिले का कॉमन में जोड़ना है, यानी कि रिले का सेंटर वाली पिन में, जिसको पोल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको बैटरी का पॉजिटिव वायर जोड़ना है। और ये जो आप बैटरी का नेगेटिव वायर आप देख रहे हैं, जो कि डायोड से हम जोड़े हैं, इसको आपको जोड़ देना है मॉड्यूल का नेगेटिव पॉइंट में, ठीक है। यानी कि मॉड्यूल का आउटपुट से जो नेगेटिव पॉइंट आ रही है, जो कि रिले में जुड़ा है, वहाँ पे आपको जोड़ देना है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, मेरा बैटरी का भी कनेक्शन हो चुका है। अब आइए हम कनेक्शन करते हैं लाइट का, ठीक है। अब इस लाइट को हम कहाँ पे जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे उसको देखते हैं। इतना कर लेने के बाद ये जो आप लाइट देख रहे हैं, इसमें 2 वायर है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो प्लस वाले जो वायर है, यानी कि रेड वायर, इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, रिले का एनसी पॉइंट में। तो देखें दोस्तों, ये एनसी पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लाइट का पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे, ठीक है। अब लाइट का जो माइनस वाली वायर है, ठीक है, इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, बैटरी का माइनस में। तो आपको डायरेक्ट बैटरी का माइनस में जोड़ देना है कुछ इस तरह से। इतना जोड़ने के बाद देखो दोस्तों, मेरा सारा कनेक्शन जो है प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम टेस्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और ये कैसा वर्क करता है। उससे पहले अब आइए हम इस एलईडी लाइट को इस एल्युमिनियम का प्लेट में टाइट कर देते हैं, क्योंकि जो एलईडी लाइट है जब ये वर्क करता है तो कुछ गर्म होता है, और अगर हम प्लेट नहीं डालेंगे तो एलईडी लाइट जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको हीटसिंक के साथ इस टाइप का कोई भी एलईडी लाइट को ज़रूर लगा लेना है, हीटसिंक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट में हम जो डायोड यूज़ किए हैं, वो डायोड इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि डायोड जो है मेरा बैटरी से आने वाली सप्लाई को जो है रिले में नहीं आने देगा और चार्जिंग सप्लाई को बैटरी में बाईपास कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप का इमरजेंसी लाइट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है, यहाँ पे हम चार्जिंग के लिए मोबाइल से हम कनेक्टर जोड़ चुके हैं चार्जिंग पिन में, और मेरा बैटरी जो है अभी चार्जिंग मोड में है। अब आइए इसका हम चार्जिंग सप्लाई को चेक करके देख लेते हैं कि मेरा बैटरी तक सप्लाई पहुंच रही है नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमको 4 से 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलनी चाहिए, चार्जिंग सप्लाई।
तो देखिए दोस्तों, मेरा सप्लाई जो है 4 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, यानी कि मेरा सर्किट जो है बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस को चार्ज मोड से हटाएंगे, मेरा लाइट जो है जलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम स्विच ऑन किए, मेरा लाइट जो है फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। और जैसे ही इसको हम चार्ज में डालेंगे, मेरा लाइट जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देखें दोस्तों, ऑफ हो गया। तो इस टाइप का इमरजेंसी लाइट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। हम तो बस आपको समझाने के लिए इस तरह से कनेक्शन करके आपको दिखाया। इस टाइप का लाइट को आप कोई भी कैबिनेट या डब्बे में फिट करके आसानी से घर पे इस टाइप का आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये लाइट मोड में आ गया, इमरजेंसी मोड में। अब जैसे ही इसको हम चार्ज करेंगे तो मेरा लाइट ऑफ हो जाएगा और मेरा बैटरी जो है चार्ज होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी ये चार्जिंग मोड में आ गया। और जैसे ही मेरा बैटरी फुल चार्ज होगा, मेरा जो रेड कलर का इंडिकेटर जो जल रहा है वो ऑफ हो जाएगा और ब्लू कलर का इंडिकेटर जो है कंटिन्यू चलने लगेगा। तो इस से आपको चार्जिंग मॉड्यूल भी जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे तो आपका बैटरी का जो है लाइफ बना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमरे से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए बीच बीच में लाते रहते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।